रूस के हाइब्रिड वॉर के खिलाफ यूरोप के 5 देश एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है और ब्रिटेन ने यूक्रेन का समर्थन किया है। तो नेटो का ये प्लान भी सामने आ रहा है रूस के खिलाफ, और हाइब्रिड वॉर का एक तरह से ये जवाब है यूरोप की ओर से। तो रूस का हाइब्रिड वॉर, नेटो का चक्रव्यूह तैयार हो गया। आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं आखिर ये किस तरह का हाइब्रिड वॉर है और कैसे जवाब दिया जा रहा है। हाइब्रिड वॉर के खिलाफ एक साथ आ गए हैं नेटो के 5 यूरोपीय देश। ड्रोन घुसपैठ और साइबर अटैक रोकने के लिए ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों का यह ऐलान है। अपनी सेनाओं को तेजी से आधुनिक करने के लिए यूरोप के नेटो देश एकजुट हो रहे हैं, यूनिफाइड हो रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम बढ़ाने और खुफिया जानकारी शेयर करने पर सहमति बन रही है सभी के बीच में। कर्नल शुक्ला, अगर इस मोर्चे पर बात करें कि नेटो वर्सेस रूस है और नेटो अपनी तैयारी कर रहा है, 5 देश अब यूरोप के एकजुट हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? रूस कैसे रिएक्ट करेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये अलर्ट रहना जरूरी है बहुत ज़्यादा नेटो देशों के लिए भी, और एज इट इज़ जो वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर तो चली रही है, तो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो एक आशा करी जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वॉर होने वाला है। डेफिनेटली जब आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, जो सेकंड फेज ऑफ वॉर है, जिसके अंदर आप साइबर अटैक करते हैं, दुश्मन के उन एसेट्स को नाकाम करने की कोशिश करते हैं जो कि कन्वेंशनली नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप निष्क्रिय कर दें, जैसे कि आप उनका इंटरनेट को ब्रेक डाउन कर दें या उसका की कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक डाउन कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप दुश्मन को बिना लड़े ही कमजोर किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस किया है पिछले, जैसे अगर आप एंटी ड्रोन की सिस्टम की बात करें जिसमें अंदर स्पूफिंग बोला जाता है। स्पूफिंग का मतलब है कि जो भी कोई ड्रोन आता है, ना केवल एक बट पूरी स्वार्म के शेप में बहुत सारे ड्रोन आएंगे, एक ही बटन दबाने में सारे के सारे ड्रोन एक ही बार में डाउन किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पिछले 15-20 महीने पहले अगर आप देखें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसी 15 महीने के अंदर ये डेवलप हुई है। बिल्कुल सही बात है, और एक बड़ी ड्रोन पावर बनकर उभरा भी है यूक्रेन, और बड़ी तबाही मचा रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर, ये हम लगातार देख भी रहे हैं। और यूरोपीय संघ और नाटो के खिलाफ बागी हो गया है हंगरी। हंगरी ने ईयू के फैसलों को वीटो करने की चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्री सिज़ारतो बोले, जरूरत पड़ी तो अकेले 26 देशों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, यूरोप में भी सब एकमत तो नहीं है, बढ़ गया है यूरोप, बागी हुआ हंगरी। कैसे, ये जानिए। विदेश मंत्री सिज़ारतो ने बेहद सख्त संदेश दिया है। हंगरी ने ईयू के फैसलों को वीटो करने की चेतावनी दी है। यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने वाले फैसले को हम वीटो करेंगे, ये कहा है हंगरी ने। जरूरत पड़ी तो अकेले 26 देशों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हंगरी का ये बड़ा रुख सामने आ रहा है। ब्रसेल्स की कोई भी वॉर एस्केलेटिंग कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। यूरोप के दूसरे देशों को युद्ध में हम घसीटने नहीं देंगे, हम किसी भी कीमत पर युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ये सीधे तौर पर हंगरी ने बता दिया। एक बड़ा स्टैंड लेता हुआ हंगरी नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है इस बीच, यूक्रेन के जैपोरिजिया में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जैपोरिजिया का याब्लोकोवो रूस के कब्जे में है। कुटकोवा, पेट्रोवका इलाकों में यूक्रेनी हमला किया फेल। रूस का दावा है कि 1505 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि यूक्रेन में तबाही, वॉर जोन में भीषण लड़ाई। याब्लोकोवो, जैपोरिजिया, ये 2 इलाके ऐसे हैं जिसमें रूस का कब्जा है। अब आपको बता दें कुटकोवा और पेट्रोवका, ये भी इलाके ऐसे हैं जिसमें रूस ने यूक्रेनी हमला फेल कर दिया है। इसके अलावा जो इलाके सामने आए, दिमित्रोव, और रूसी सेनाएं यहाँ पर शहर के पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ रही हैं। एक और इलाका है डोनेट्स्क, जो रोवनोय इलाके में यूक्रेनी सेना को बढ़त मिली है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो देखिए, एक एक इलाके की पूरी सटीक डिटेल TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको बता रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है और रूस कहां तक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं देखिए, खेरसॉन में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड का एक्शन नजर आया। यूक्रेनी हथियार डिपो पर यहां निशाना साधा गया। 4 D30 गन और 1 होवित्जर को इसी हमले में तबाह कर दिया गया।
और एक और इलाका है पोक्रोवस्क, जहां पर यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिली है। आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने रूसी सप्लाई लाइन काट दी है। यूक्रेन की 7वीं एयर असॉल्ट कोर का एक्शन देखने को मिला है। सेलिडोव पोक्रोवस्क को जोड़ने वाली सड़क नष्ट हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि रूस की कैसी तैयारियां हैं, लेकिन साथ ही साथ रूसी कैस्पियन सागर के समुद्री बेड़े को 303 साल पूरे हो गए हैं। रूसी नेवी फ्लीट में इसे लेकर जश्न मनाया गया है। तो रूस की तमाम तैयारियों के बीच जश्न की ये तस्वीरें भी देखिए जरा, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें। कैस्पियन सागर का बेड़ा रूस का दरअसल सबसे पुराना समुद्री बेड़ा है। और एक और बड़ी खबर है, रूस के वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन भी तेज हो गया है। यूक्रेन के नीप्रो में MLRS से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका है। और वहीं पोलैंड की तरफ से देखिए क्या कहा गया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड पर हमला करेगा रूस। लेकिन यह बात तो इससे पहले भी कई बार पोलैंड कर चुका है। बार बार यह खतरा जताया गया है, इसका अंदेशा जताया गया है कि रूस पोलैंड पर हमला कर देगा। पोलैंड रूस से युद्ध लड़ने को तैयार है, ये राडोस्लाव सिकोरस्की कह रहे हैं। हम GDP का 4.7% हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। रूसी गुलामी सहने से बेहतर है कि हम घास खाएं, घास की रोटी खाएंगे लेकिन रूस से लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश है सिकोरस्की।